सत्संग करना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। सत्संग की राह पे चलना बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है। तो सत्संग कहते हैं कि कुछ तौर तरीके होते हैं, अगर हम तरीके से कहते कुछ ऐसे नियम हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करके चलते हैं तो सत्संग हमें आसान लगता है। कौन से नियम हैं? और अगर उनको फॉलो नहीं करते, कहते सत्संग में हमें हर एक वो चीज मिलती है जो हमें चाहिए। इस लोक में हमें जो चीज चाहिए, सुख साधन, हमें इस तन के लिए और खान पान के लिए हर एक चीज हमें सत्संग से सब कुछ मिलती है। कब मिलती है? जब हम उस तरीके से सत्संग जाते हैं। और सत्संगी लोग जो होते, किस तरह से सत्संगियों को रहना चाहिए, तो आज मैं आपको हर एक टिप्स बताऊंगा। ये भी एक सत्संग है, एक हमारे वचन भी सत्संग है, ये भी सत्संग। जैसे कहते इसको जो प्रचार है, जो ये वीडियो शेयर करना, इसको सोचना, कोई बातें हमारे सामने एक दो बातें सुनने को मिलती हैं, कुछ हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको किसी तरह मिक्सिंग करना, बताना, फिर समझाना कि एक भी शब्द हमारे मुख से गलत ना निकल जाए। तो आज आपको एक एक बात बताऊंगा कि सत्संग करना बहुत आसान है और सत्संग करना बहुत मुश्किल भी है। सत्संग की राह पे चलना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन और बहुत आसान भी है। कहते हैं, अगर कहते हैं हम ठंड बहुत तेज है और हमने स्वेटर नहीं पहना तो हम पागल कहलाए जाएंगे। 10 बंदों ने स्वेटर पहन रखा, एक बंदे ने स्वेटर नहीं पहना हुआ है तो मूर्ख कहलाया जाएगा, पागल कहलाया जाएगा। कितनी तेज तो ठंड हो रही है, नौ तो कांप रहे ठंड के मारे और इसको ठंड नहीं लग रही, जरूर ये पागल इंसान है। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं। वैसे कहते हमारे सत्संग में कोई भी हमें ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया कि हमें ये चीज छोड़ देनी है। वैसे कहते हैं ना किसी खाने पे, ना किसी पहनने पे कोई आपत्ति, जो पहनता पहनने दो, जो खाता खाने दो, ना जाति का ना पाति का भेदभाव कुछ नहीं करना है। तो कौन से ऐसे कुछ नियम हैं, कुछ हमें उनको फॉलो जरूर करना है। कहते अगर नहीं हम फॉलो करते और सत्संग जा रहे हैं तो कोई फायदा भी नहीं है। कहते हम नियम से, रूटीन से सत्संग तो हम जा रहे हैं और रोज जा रहे हैं सत्संग। सुबह की कभी हम सत्संग नहीं छोड़ते, शाम की कभी सत्संग नहीं छोड़ते, मिल जाए तो सेवा नहीं छोड़ते, सुमरन तो हम करते रहते हैं। मगर जो को हमारा मन है, नजरिया है और हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो कुछ और है। सत्संग वाली अगर हमारी नजर नहीं है, सत्संग वाली अगर हमारी जुबान नहीं है, सत्संग वाले अगर हमारे कान नहीं है, सत्संग वाले अगर हमारे हाथ नहीं है और सत्संग वाले अगर हमारे पैर नहीं है तो सत्संग जाने का फायदा क्या? तो सत्संग जाने का फायदा क्या कि हम सत्संग जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से, बड़े गर्व से हम बोलते हैं हम निरंकारी हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम ज्ञानवान हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सीना चढ़ा के हम आसानी से कह देते हैं। कहते सत्संग जो है बहुत ही, कहते सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। वास्तव में कोई करे मतलब अब आप देखो, कोई करे नसीबों वाला। सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला, इसमें बहुत बड़ा राज है। इस 2 लाइनों में, सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। 1000 लोग सत्संग जा रहे हैं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ों सत्संग जा रहे हैं, मगर सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला, इसमें बहुत बड़ा राज है। तो आज इसी में मंथन करके आपको बताता हूं कि सत्संग की 2 घड़ियां करे नसीबों वाला। सत्संग तो हम सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हो, आपके बच्चे भी जाते हैं, आपके पिताजी भी जाते हैं, दादाजी भी जाते हैं, माताजी भी जाती है, आपकी चाची भी जाती है, ताई भी जाती है, पड़ोसी दोस्त भी बहुत सब सत्संग जाते हैं। मगर कोई करे नसीबों वाला, 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला, अब ये कहां से आ गया? हम सब नसीब वाले हैं, हमें सत्संग तो मिल गया है, पढ़ाई तो वैसी पढ़ रहे हैं कि हर एक इंसान जो कि कहते हैं 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, उसके बाद BSc कर ली,
10वीं क्लास में बच्चे हैं 50 और 50 के 50 बच्चों की परीक्षा होती है एक जैसी, पढ़ाई होती है एक जैसी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात, पढ़ाई होती है एक जैसी, लिखाई होती है एक जैसी, याद करने को बताया एक जैसा और सुनाने को बोला एक जैसा, परीक्षा भी एक जैसी, मगर फेल हो जाते हैं लोग। कई तो फेल हो जाते, कई पास हो जाते, कोई फर्स्ट क्लास आता, कोई 93, 99%, कोई 100 में 100%। तो करे नसीबों वाला कि कोई करे नसीबों वाला। हम सत्संग तो सभी जा रहे हैं, रूटीन से जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, सत्संग तो हम छोड़ते ही नहीं है। जहां मिल जाए सत्संग की बातें और करने को सत्संग मिल जाए तो फेल हो जाते हैं। 50 में से 35 बच्चे फेल हो जाते हैं, 15 पास होते हैं। अब देखो 15 पास होते हैं, अब 15 में से 5 आपके फर्स्ट क्लास आते हैं, 5 आपके थर्ड क्लास आते हैं, 5 सेकेंड क्लास आते हैं। तो ये कैटेगरी कैसे चेंज हो गई जब पढ़ाई एक जैसी हुई है? कि गुरु तो है अंतर्यामी, गुरु सबको एक जैसा पढ़ाता है, एक जैसा समझाता है, एक रास्ता दिखाता है। अब कोई उस चल तो सभी रहे उस रास्ते पे, मगर रास्ते पे चलना कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको 2 रोटी दी है, मुझे 2 रोटी दी है, आपको दाल दी है, मुझे दाल दी है, आपको चावल दी है, मुझे चावल दी है। अब इसको खाना कैसे है? तरीका होता है कि खाना खाने का भी तरीका होता है। एक बंदा खड़े खड़े खाने लग गया, फटाफट फटाफट यूं चावल को मुंह थोड़ा खा गया, रोटी को दो रोटी को 4 बार करके गपक गया। और एक बंदा आराम से रोटी खा रहा है, श्रद्धा से खा रहा है, आराम से भगवान का याद करके सुमरन करके खा रहा है। तो एक तरीका वो भी होता है। तो परवान क्या होता है कि लग गए जानवर की तरह कि सत्संग जाना है। पहली बात तो ये, अगर सत्संग जाना है, सत्संग का नजरिया और जुबा सोच कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। जैसे कि आप देखो, बड़ी बात है कि कहते हैं हम कभी दूसरों के लिए मांग के देखें, अपने लिए कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज मिलती है सत्संग में, हर एक चीज, इस चीज को नोट करके रखना, हर एक चीज सत्संग में आपको मिलेगी। जो चीज आपको चाहिए और जो चीज नहीं भी चाहिए वो भी मिलेगी। कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में, ऐसा तो आप सभी ने सत्संग में सुना है, भाई बहन संतों महात्माओं से सुना है कि दास की तो कोई औकात नहीं थी, साइकिल नहीं थी दास के पास, आज देखो बड़ा बड़ा बिजनेस है और कई गाड़ियां मेरे पास। कहां से मिला? ये सब सत्संग से मिला। और सत्संग क्या, जब वो नजरिया हमारा बन जाएगा। आपके सामने देखो, सबसे बड़ी बात यह कि तन मन धन परमात्मा का देन है। हमारे देखो बात, हमें बार बार वही बातें करनी पड़ती हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। इंसानियत की बातें, रूहानियत की बातें, और कोई हमारे पास दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसी में हमें बार बार बातें करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हम वो बन नहीं पाए, वो अवस्था नहीं प्राप्त हो पाई। अगर आपने किसी की मदद कर दी, 1000 की, 2000 की, 10,000 की, और उसे वादा किया 1 महीने का देने के लिए, जब सोचने वाली बात है, और 2 महीने हो गए, लौटाए नहीं पैसे आपके, अब आपके प्रति उसका क्या व्यवहार होगा? वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि वो मजबूर है और आपको उसकी मजबूरी नहीं, उसकी मक्कारी दिख रही है कि यार 1 महीना बोला था, 2 महीना हो गया, हमें पैसा नहीं लौटाया, अब उसको जरूरत पड़ी, मगर आपके सामने नहीं आ पाएगा। किस लिए? शर्मिंदगी की वजह से। मगर आप एक गुरूर में हो, यार 10,000 रुपए लिए थे 1 महीने के लिए, 2 महीने हो गए, बंदा आता नहीं है मेरे पास, मिलता भी नहीं है, फोन करो उठाता नहीं। वो शर्मिंदगी की वजह से उठाता, वो शर्मिंदगी की वजह से आपके सामने नहीं आता। मगर आपका फर्ज बनता, आप सत्संगी हो, कि जाओ भैया, कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको, आपने पैसे लिए, कोई बात, पैसा तन मन धन परमात्मा देने, धन तो फिर आ जाएगा। आप ऐसे क्यों? अगर दिक्कत, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप परेशानी में हो, ऐसी बात नहीं है, पैसे वाली बात नहीं, पैसा तो आ जाएगा, मगर आपको परेशानी अगर कुछ है, तो अगर सेवा कुछ और है तो हमें बता दो। ऐसे देखो, अपने आप को अकेला मत करो, हमें बुरा लगे, परमात्मा सदगुरु बुरा मानेगा। ये अगर भावनाएं हैं तो 10,000 उसने लिए, नहीं दे पा रहा है, आपको 20-50 ये खुद दे देगा, कहीं से दे दे, जरूरी नहीं, जरिया कोई भी हो सकता है, देने वाला यही है कि अजगर करे चाकरी, पंक्षी करे न काज संत।
कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, और संत मयू का कहेंगे कि सबके दाता राम। तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए उसके प्रति? आपका नजरिया ये होना चाहिए, आपको स्वयं उसके पास जाना चाहिए और यथा योग्य जितना हो सके उसकी और मदद करने के लिए आपको उत्साहित होना चाहिए। उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उन पैसों की वजह से नाराज हो। अगर नाराज हो तो इससे नाराज हो सको, परमात्मा के बंदों से नहीं। कि अगर परमात्मा से आपको प्रेम है, सदगुरु से प्रेम है और उसके बच्चों से नफरत करोगे तो आपके प्रति परमात्मा कब खुश रहेगा? अगर आप मेरे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो और मेरे बच्चों की जरा सी गलतियां आपसे बख्शी नहीं जाती, उनको जरा सी गलतियों पे आप सजा देते हो, मार देते हो, धिक्कार देते हो, कुछ मांगे तो मना कर देते हो, तो हमारे प्रति आपका प्यार क्या? इस प्यार का फायदा क्या? नहीं ना। आप हमसे प्रेम करते हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो हमारे जो बच्चे हैं एक दूसरे के, हमें आपसे ज्यादा उन बच्चों पे प्यार लुटाना चाहिए। कि कहते अगर हम आपके बच्चों से प्रेम करते तभी तो हम आपसे प्रेम करते हैं। कहने वाली बात यह है। तो आपको जितना हो सके, कभी इस कहते तन मन धन परमात्मा की देन है, इस चीज का गांठ बांध लो और भूल जाओ। जिस तरह से सबको पता है कि ये शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। जितना मर्जी घुमा लो, जितना मर्जी पहना लो, जितना मर्जी इसको सजा लो, काले से गोरे बन जाओ, पूरा शरीर सोने से लद जाओ, मगर ये अमानत है शमशान की, तो शमशान को लौटानी पड़ेगी। और आत्मा है परमात्मा की, अगर इसको घर दिखा दिया तो अपने घर जाएगी और नहीं तो पता पूछेगी कि राम का घर कहाँ है, श्याम का पता कहाँ है, ये मोहल्ला कहाँ है। परलोक जाना है सर, परलोक ये है, फोन नंबर मेरे को पता नहीं, एड्रेस दिया है, सेवा बटे सुमरन और सुमरन बटे सत्संग और गली मोहल्ला तो ही निरंकार, ये ऐसे यहाँ जाना है, तो आत्मा भटकेगी। तो सत्संग का तरीका बहुत आसान है। अगर हम बताए हुए सदगुरु के वचनों को मान लेते कि यही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, जब तक हम सदगुरु के वचनों का पालन नहीं करते, हमें सत्संग जाना जाना आना जाना लगा रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं। स्कूल जाओ, स्कूल आओ, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ उतार लो कॉपी में और रख दो, पढ़ भी लो, मगर अपने दिमाग में मत उतारो कि यही सत्य है, इसी से हमारा पार उतारा है। अगर इसको हमने लिख लिया है और पढ़ भी लिया है, याद भी कर लिया, अगर इसको हम अमल नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, 100% हो जाओगे फेल। इस भूल में नहीं रहना, सत्संग करते सेवा करते हमारा पार उतारा हो जाएगा, क्योंकि हम दुनिया में पड़े हुए हैं। हम दुनियावी पदार्थ पाने में लगे हुए हैं। तो कहते हैं जो हमारे को, हमारी नजरिया जहां जाएगा, जो हमारी नजरों को अच्छा लगेगा, मन हमारा वही बार बार भागेगा, तो हमारी आत्मा का कल्याण कहां से होगा? सत्संग करना बहुत आसान है और कठिन ये है कि अगर हम वचनों का पालन नहीं करते हैं, वचनों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं, हमें जो बताया गया है कि गर्व परमात्मा से अगर आपको प्रेम है तो उसके बंदों से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, आपका दुश्मन भी हो, उससे भी नफरत नहीं करनी। तभी आप सत्संगी हो, तभी आप सत्संग करने के लायक हो। अगर आप सत्संग करते हो, सिर्फ संत महात्माओं का आदर सम्मान करते हो, बाकी दुनियावी सांसारिक दुनिया में आपका व्यवहार अलग है, एकदम डिफरेंट है, तो सत्संग जाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक हम फॉलो नहीं करते, सतगुरु के वचनों का पालन नहीं करते, तो सत्संग जाके हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वास्तव में धोखा देने वाली बात हो गई। हमारा नजरिया वो बन जाए, हमारी सोच वो बन जाए, हमारी जुबान वो बन जाए कि कहते इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी हो। इक्को नूर है मतलब हम जो निरंकारी एक परिवार के जो सदस्य हैं, संत महात्मा भाई बहन जो भी हैं, इन्हीं के अंदर इक्को नूर नहीं है। अरे जो आप जिसको जानते भी नहीं हो, जो आपका दुश्मन है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपका रिश्तेदार है, उसके अंदर भी वही जोत है जिसके बारे में हमें सत्संग में बताया जा रहा है। तो वहां आपका व्यवहार अलग क्यों? यहां होती है सत्संग में कठिनाई कि सत्संग जाके भी हमें कुछ नहीं मिला, स्कूल जाके भी कुछ नहीं मिला, ट्यूशन लगा के भी कुछ नहीं
मिला, मेरा बच्चा 10वीं फेल हो गया। फेल तो हो ही जाना है। तो आज यही बताना था। सीख देखो, आप बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा, हम तो दास कुछ नहीं, बच्चा छोटा सा जो सीखता है, सुनता है, उसी को बात सोचता रहता है दिन में, रात को जब तक नींद नहीं आती कहाँ से नींद, सोचता रहता है, दिमाग चलता रहता है। तो उसी पे सच निचोड़ने के चक्कर में रहता हूँ कि सच्चाई आपके सामने शेयर करूं। हमें भी सीखने को मिलेगा कि हमारी जुबान अच्छा बोलती है, तो अपने अंतरात्मा भी कहती है इतना अच्छा तू सजेशन दे रहा है तो खुद भी तो ऐसा बन जा, तो हमें भी अच्छा